हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले टॉपिक में आपको नामकरण बताया था हमने। आज हम ऐसे यौगिकों का नामकरण करना सीखेंगे जिसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो। और अब समझेंगे कि जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो हम किसको मुख्य क्रियात्मक समूह समझेंगे और कौन जो होगा पार्श्व क्रियात्मक समूह होगा। अब क्या होता है मुख्य क्रियात्मक समूह, ये क्या होता है पार्श्व क्रियात्मक समूह, हम एक एग्जाम्पल से लेकर चलेंगे। ये आपके समक्ष देखिए एग्जाम्पल है। CH3CH ऊपर OH है और CH2CH2 COOH। अब आपको यहां दो क्रियात्मक समूह दिख रहा होगा। एक है कार्बोक्सिलिक समूह यहां पे COOH और दूसरा कैसा OH। अब हम यहां समझेंगे कि आखिर कौन इसमें मेन क्रियात्मक समूह होगा, कौन मुख्य होगा, कैसे दोनों का नाम लिखेंगे, इसको हमको समझना होगा। अगर इन दोनों में ध्यान रखिएगा, बात करें हम तो मुख्य क्रियात्मक समूह आपका COOH होगा, कार्बोक्सिलिक समूह होगा। क्यों होगा हम आगे बात करेंगे। और इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे, कैसा, 1 2 3 4 5। ये जो हमारा क्या होगा COOH, ध्यान रखिएगा यहां COOH जो होगा ये मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। यानी हम इसी के हिसाब से नामकरण करेंगे। और दूसरा जो दिख रहा है कैसा OH, ध्यान रखिएगा ये प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह होगा या इसी को कह सकते हैं द्वितीयक क्रियात्मक समूह। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा समझिए। हमको मालूम है कि जब अकेला OH होता है तो OH के लिए हम क्या करते हैं, ऑल शब्द का प्रयोग करते हैं, एल्कोहल है इसलिए। लेकिन यहां नाम क्या होगा, बदल जाएगा। यहां पे हम ऑल शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। जब OH मुख्य क्रियात्मक समूह होता है तब तो क्या करते हैं, इसके लिए हम ऑल ही उपयोग करते हैं। लेकिन जब O क्या होता है, द्वितीयक के रूप में आता है, ध्यान रखिएगा, तो यहां OH के लिए क्या होता है, हाइड्रोक्सी यूज होता है। यानी अल्कोहल के जगह हम किसके लिए उपयोग करेंगे, OH। तो ऐसे बहुत सारे हमको क्रियात्मक समूह मिलेगा जो द्वितीयक क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह के रूप में आते हैं, तो उनका नाम क्या होता है, बदल जाता है। जैसे हमने क्या कहा, OH अगर मुख्य क्रियात्मक समूह रहता तो क्या करते हैं, हम ऑल लगाते, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। लेकिन जब ये द्वितीयक क्रियात्मक समूह के रूप में आ रहा है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, इसके लिए हाइड्रोक्सी शब्द का यूज कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए तो सबसे पहले क्या है, चौथे क्रिया कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, OH समूह, तो हम क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी। और मेन हमारा ये हो गया। 5 के लिए क्या होता है, पेंटेन। और हम देख चुके हैं पहले पिछले नामकरण में ओइक एसिड, तो क्या नाम होगा इसका, पेंटेनोइक एसिड। पेंटेन प्लस ओइक एसिड बराबर क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड या पेंटेनोइक अम्ल कह सकते हैं। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, क्या नामकरण हम कर सकते हैं। आपके जहन में होगा कि आखिर इसको हमने मुख्य क्यों माना, इसको प्रतिस्थापी क्यों माना, तो हम इसकी डिस्कशन अभी आगे करेंगे। एक एग्जांपल और जरा देखते हैं। एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने ये है। इसमें दो ग्रुप दिख रहा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप और यहां दिख रहा होगा कीटोन ग्रुप। याद रखिएगा यहां पे जो CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप क्या होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। और यहां जो कीटो समूह होगा, CO कीटोन वाला, ये कैसा होगा, द्वितीयक क्रियात्मक समूह होगा। द्वितीयक कह सकते हैं या फिर क्या कहेंगे इसको हम, प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह होगा। अब आप कहेंगे इसको हमने क्यों नहीं माना, तो हमने कहा भी देखेंगे हम इसको कैसे क्यों मानते हैं, किस आधार पर किसको मुख्य मानते हैं, किसको द्वितीयक माना जाता है। यहां एक क्या है, ब्रोमीन भी है, हेलोएल्केन, हेलोजन, ये भी एक अपने आप में क्रियात्मक समूह है। यहां देखा जाए ना तो ब्रोमीन भी क्या होगा, ये भी द्वितीयक क्रियात्मक समूह ही होगा। सेम स्थिति है। यानी द्वितीयक क्रियात्मक समूह हमें दो मिला, ब्रोमीन भी मिल रहा है और कीटोन भी मिल रहा है। मुख्य कौन सा मिलेगा, CHO। आगे हम समझेंगे, पहले इसका हम नाम देखें तो नंबर कहां से होगा, यहीं से होगा, 1 2 3 4 5 और कैसा 6। अब अगर देखा जाए यहां पे तो कैसे नाम आएगा, ध्यान रखिएगा ये ब्रोमीन है। जब 2 या 2 से अधिक द्वितीयक क्रियात्मक समूह होगा तो इनका नामकरण भी अल्फाबेट होगा, B से ब्रोमो,
और क्या होगा के से कीटो, तो पहले क्या नाम आएगा, ब्रोमो का आएगा। तो इसका नाम क्या होगा सबसे पहले, 2 ब्रोमो। हमको मालूम है ये क्या है, COO। याद रखिएगा CO के लिए क्या होता है, हम लोग ओन लगाते थे, मेथेनोन, एथेनोन, प्रोपेनोन। आप ध्यान पिछला नामकरण में अगर देखे होंगे, और जो अगर नहीं देख पाए हो तो एक बार पिछला नामकरण जरूर देखिएगा क्रियात्मक समूह का, वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे क्या है, ये अलग उपयोग करेंगे। यहां पे जो होता है CO समूह के लिए क्या करेंगे, चौथे पर है, ये ओन न उपयोग करके यहां पे करते हैं क्या, कीटो। आखिर ओन की जगह हम कीटो क्यों उपयोग कर रहे हैं, हम इसकी बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 कीटो। इसके बाद देखिए क्या 6 है, तो 6 के लिए होता है हेक्सेन। और ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड के लिए ल लगता है, Al, तो केवल ल लगाते हैं तो क्या होता है, हेक्सेनल। चाहे तो 1 लिख सकते हैं और चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। तो हम ये समझना चाहेंगे कब कौन मुख्य क्रियात्मक समूह रहेगा, कौन द्वितीयक क्रियात्मक समूह रहेगा। तो हम पहले उसी को समझते हैं, किसको हम मुख्य मानेंगे, किसको द्वितीयक मानेंगे। ध्यान रखिएगा ये निर्भर करता है क्या, क्रियात्मक समूह पे। चलिए देखते हैं कि जब ये द्वितीयक के रूप में आता है तो किस प्रकार इसका नाम हो जाता है। दोस्तों यहां पे थोड़ा सा वाच करेंगे, ये इनका वरीयता क्रम है, इसकी डिटेल हम आगे चर्चा करेंगे, बस थोड़ी सी जानकारी देख ले। यहां पे ये वरीयता क्रम है इसका, यानी अगर ये दोनों क्रियात्मक समूह एक साथ रहेगा तो क्या होगा, मुख्य ऊपर वाला होगा, नीचे वाला क्या होगा, प्रतिस्थापी रहेगा। अगर सल्फोनिक अम्ल और एनहाइड्राइड एक साथ रहेगा तो क्या होगा, सल्फोनिक अम्ल मुख्य क्रियात्मक समूह रहेगा, एनहाइड्राइड कैसा रहेगा, तो द्वितीयक या प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह रहेगा। अभी हम देख चुके COOH कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसके साथ क्या था, तो अन्य ग्रुप थे, एल्कोहल था, दिख रहा होगा। एल्कोहल कहां है, नीचे है, इसलिए क्या होगा, द्वितीयक माना गया। यहां एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड के साथ क्या था, ब्रोमीन था, वो कहां जाएगा, नीचे। इसके अलावा क्या था इस एल्डिहाइड के साथ, तो एल्डिहाइड के साथ क्या, कीटो। तो आप देखिए कीटो क्या है, नीचे है। तो ये क्या है, वरीयता क्रम इसी के आधार पर बना है, जो ऊपर रहेगा वो मुख्य रहेगा, जो नीचे वाला क्या रहेगा, प्रतिस्थापी रहेगा। हम इसकी बात डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जब प्रतिस्थापी के रूप में आते हैं तो इनका नाम कैसे लिखा जाता है, इसको जरा हम देखते हैं। चलिए समझते हैं कि जब ये क्रियात्मक समूह आता है तो नाम कैसे बदलता है। देखिए पहला हम देख चुके थे OH। OH जब मुख्य रूप में रहता था इसके लिए क्या यूज हो रहा था, आल। पर जब प्रतिस्थापी के रूप में आता है तो इसके लिए क्या उपयोग करते हैं शब्द, तो इसके लिए उपयोग करते हैं क्या, हाइड्रोक्सी। यानी जब यही OH मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में आएगा तो इसके लिए क्या होता है, ऑल यूज करेंगे हम। लेकिन जब ये प्रतिस्थापी या द्वितीयक समूह के रूप में आएगा तो क्या उपयोग करेंगे, प्रीफिक्स या पूर्वलग्न के रूप में हाइड्रोक्सी शब्द का उपयोग करेंगे। वैसे अगर देखा जाए क्या है, CN। CN ध्यान रखिएगा इसके लिए उपयोग होता है, मुख्य रूप में रहता है तो नाइट्राइल यूज करते हैं। लेकिन जब ये द्वितीयक के रूप में आता है ध्यान रखिएगा तो इसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, हम साइनो का यूज करेंगे। इसको देख चुके हैं हम CO को, इसी को क्या कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O भी कहते हैं ना, इस प्रकार C डबल बॉन्ड O। इसके लिए क्या यूज होता है, जब मुख्य रूप में रहता है तो ओन यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो कीटो यूज करेंगे। याद रखिएगा एक और नाम है इसका ना, इसको हम कीटो के जगह ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार क्या होगा, जब ये द्वितीयक के प्रतिस्थापी के रूप में आएगा तो हम इसके लिए कीटो भी यूज कर सकते हैं या फिर क्या, ऑक्सो का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हालांकि देखिए सबसे वरिष्ठ है, इसके लिए क्या है, मुख्य रूप रहता है तो क्या करते हैं हम ओइक अम्ल यूज करते हैं। हालांकि सबसे प्रमुख है, प्रतिस्थापी के रूप में नहीं आता है, फिर भी अगर प्रतिस्थापी के रूप में अगर कहीं ऐसा दिखेगा तो इसके लिए शब्द जो उपयोग करते हैं वो यूज करते हैं क्या, कार्बोक्सी। क्या यूज करेंगे हम इसके लिए, कार्बोक्सी शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको। X, अगर X देखा जाए तो क्या होगा, X में क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके लिए तो क्या होगा, हेलो ही यूज करते हैं, मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। ये वास्तव में क्या है, प्रतिस्थापी के रूप में ही आता है, मुख्य रूप में ये नहीं आता है। जब भी होगा इसका साइड रूप में नाम लिखेंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस प्रकार क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा। अब देखा जाए क्या इसी प्रकार NH2, ये भी प्रतिस्थापी के रूप में आता है तो इसका नाम क्या होता है, एमीन रखा जाता है ना, एमीनो कहेंगे, एमीन न क्या कहेंगे, एमीनो का यूज करते हैं।
इसी प्रकार देखिए अगर NO2 आएगा तो इसके लिए क्या होता है, द्वितीय क्या यूज करेंगे हम, नाइट्रो शब्द का यूज करते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए OR आता है, OR तो इस समूह को एल्कोक्सी कहते हैं। इसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे हम, तो एल्कोक्सी शब्द का हम उपयोग करते हैं। अब अगर देखा जाए मान लीजिए क्या है, SH है, तो SH के लिए क्या उपयोग करेंगे, SH के लिए यहां उपयोग करते हैं जब द्वितीयक समूह के रूप में आएगा तो क्या, थायो हम यूज करते हैं। अगला देखा जाए क्या है, अगर मान लीजिए क्या है, SR है, क्या है, SR है, तो SR के लिए क्या यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा R क्या है, एल्किल मूलक है, तो हम इसके लिए यूज करते हैं क्या, एल्किल थायो, वही रह जाएगा, बस एल्किल क्या लगा देंगे उसके साथ हम थायो लगा देंगे। इसी प्रकार मान लीजिए क्या हो सकता है, NHR। अब NHR के लिए क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए एल्किल एमिनो यूज करते हैं, एल्किल एमिनो यूज करेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए क्या है, NR2 हो, दो एल्किल मूलक हो, H न हो, क्या हो, NR2 हो। जब NR2 होता है ध्यान रखिएगा तो दो एल्किल मूलक है, तो दो के लिए क्या यूज करते हैं हम शब्द डाई, तो क्या हो जाएगा यहां पे डाई एल्किल, और क्या लग जाएगा यहां पे वही एमिनो। इस सिंगल आर में एल्किल और ये क्या है, दो एल्किल है, तो क्या हो गया यहां पे डाई एल्किल एमिनो। इसी प्रकार मान लीजिए क्या है, SO3H, इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए शब्द जो यूज करते हैं कैसा, सल्फो। इस प्रकार जब ये प्रतिस्थापी समूह के रूप में आएगा तो हम इस तरह से क्या करेंगे, इसका नाम का उपयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के आधार पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस प्रकार हम यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, कुछ ऐसा है, Cl CH2 डैश क्या, CH2 फिर CH2 और CH2 कैसा, Br। इसमें दो क्रियात्मक समूह दिख रहा होगा, एक ब्रोमीन है, दूसरा क्या है, क्लोरीन, ठीक है। पर इसका हमने देख चुका है क्या, हेलो नाम यूज होता है। अब इसका क्या करेंगे, हम नंबर करेंगे। किधर से नंबर करें, देखिए इधर से भी करेंगे, कार्बन को करना 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 आ रहा है, लेकिन आप दिमाग लगाइए कि नाम किसका पहले आएगा। अगर दोनों से सेम कंडीशन आ रहा है, ध्यान रखिएगा, तो क्या होगा, पहले देखेंगे क्या कि नाम किसका पहले नाम पहले किसका पड़ेगा, ब्रोमो का पड़ेगा, बाद में क्लोरो का लिखेंगे। इसीलिए क्या है ना, नंबर इधर से नहीं करेंगे, सेम भले पड़ रहा है लेकिन हम फिर देखेंगे जिसका नाम पहले पड़ता है उसको हम पहले यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ब्रोमो, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, हेलो हमने कहा था। इसके बाद क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, दो क्रियात्मक समूह दिख रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन, और सीधी सी बात है 4 है, तो क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक है, तो सिंपल नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। ये दो क्रियात्मक समूह या कह सकते हैं बहुक्रियात्मक समूह का पहला एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ ऐसा है, क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसके बाद क्या है, एक बार फिर से CH, ऊपर कैसा Cl, और इधर क्या है C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां भी आपको दो प्रकार की क्रियात्मक समूह दिख रहा होगा, एक एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला और एक कैसा, एल्किन। हम इसके पहले आप क्रियात्मक समूह में वरीयता क्रम बता चुके हैं। वरीयता क्रम में पहले क्या होता है, डबल बॉन्ड का, फिर कैसा, ट्रिपल बॉन्ड का, और ये बताए थे पार श्रृंखला वाले क्रियात्मक समूह है तो इसका क्या सबसे आखिरी में आएगा। तो सबसे पहले महत्व डबल बॉन्ड का मिलता है। नंबर किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े, इधर से डबल बॉन्ड 1 2 3 4 चौथे पर पड़ेगा, इधर से करेंगे तो 1 2 है ना, दूसरे पर ही पड़ेगा। तो हम नंबर क्या करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को सबसे पहले महत्व देना है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 के लिए हेक्स हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या है, पार श्रृंखला के रूप में क्या है, क्लोरो, तो कितने नंबर पर आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम 4 क्लोरो। अब देखा जाए तो 6 है, तो 6 के लिए क्या होगा, हम हेक्स यूज करेंगे। अब हेक्सिन या हेक्साइन नहीं लिखेंगे, अलग अलग देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए दूसरे नंबर पे क्या इन है, तो क्या लिखेंगे हेक्स 2 इन, और कैसा 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे 5 आइन। ये क्या होगा, ये इसका नामकरण होगा। इस प्रकार हम तोड़ तोड़ के क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखें। तीसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, CH3C डबल बॉन्ड O CH2
COOH। इस प्रकार का नाम देख चुके हैं। मुख्य क्रियात्मक में ध्यान रखिएगा, सबसे टॉप लेवल पे है, सबसे मुख्य है, तो इसका 1 2 3 4। एक बार फिर से दो क्रियात्मक समूह आया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल और यहाँ कैसा कीटोन समूह। मुख्य इसको मानेंगे प्रतिस्थापी है और ये प्रतिस्थापी के रूप में आता है, तो क्या करते हैं इसको कीटो या क्या बोलते हैं ऑक्सो। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, तो हम लिख सकते हैं 3 कीटो, है ना, या चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम ऑक्सो भी लिख सकते हैं, दो में से एक ही लिखेंगे ऑक्सो। और 4 है तो क्या होगा 4 के लिए ब्यूटेन और COOH के लिए ओइक लगते हैं, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक और आगे क्या लिखेंगे अम्ल। तो ये बहुक्रियात्मक समूह का क्या सकते हैं एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखें हम कैसा, तो कुछ ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और कैसा CH2 और कैसा OH। इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा भाई, अल्कोहल ऊपर आता है, डबल बॉन्ड नीचे आता है, तो नंबर यहीं से करेंगे 1 2 3 4, यानी अल्कोहल ही होगा। अब देखा जाए यहां पे तो क्या डबल बॉन्ड के लिए इन और OH के लिए क्या होता है ऑल। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है यहां यूज करेंगे कैसा ब्यूट, और दूसरे पे क्या है डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे हम 2 इन और 1 ऑल है। पहले पे अल्कोहल है तो क्या लिखेंगे 1 ऑल। शुरू में आपको नामकरण में इसीलिए कहते हैं कि हमें तोड़ के देखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ब्यूटेनॉल अगर लिखने की आदत होती या फिर ब्यूटीन लिखने की आदत होती क्या होता, तोड़ने में दिक्कत होता है। इसीलिए क्या है ना, हमको तोड़ के ही नामकरण करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका है। तो क्या हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 ऑल, इसका नाम हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, अगला एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, क्या है CH3, ठीक है, CH ऊपर क्या है NO2, इधर मान लीजिए क्या है CO CH2 और कैसा COOH। अब यहां 3 क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन और क्या है नाइट्रो, ठीक है। तो देखिए नंबर यहीं से होगा क्योंकि सबसे मेन इसी को मानेंगे 1 2 3 4 5, दो प्रतिस्थापी CO और कैसा NO2। अब NO2 के लिए N से नाम होगा और इसके लिए क्या होगा K से नाम होगा। तो पहले कौन आता है K आता है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे 3 कीटो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। इसके बाद क्या है 5 है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, छठवां। ये क्या कहता है छठवां एग्जाम्पल, कुछ ऐसा एग्जाम्पल है CH2Br, ठीक है, CH2Br, इधर CH कैसा OH, इधर क्या C डबल बॉन्ड O और इधर कैसा CH3। यहां भी 3 क्रियात्मक समूह दिख रहा होगा, कीटोन, एल्कोहल और ब्रोमीन। अब इन दोनों में देखा जाए तो वरीयता क्रम में ऊपर कौन है कीटोन है, नीचे क्या है एल्कोहल है। तो किसको मानेंगे मुख्य, इसको मानेंगे। नंबर इधर से करेंगे 1 2 3 4। अब हाइड्रोक्सी के लिए H, ब्रोमीन के लिए B, तो पहले क्या होगा अल्फाबेट में B नाम आएगा, तो क्या लिखेंगे इसको हम 4 ब्रोमो। इसके बाद कैसा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ना। इसके बाद क्या है 4 है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन, यही ना होगा। और CO के लिए क्या होता है ओन लगता है, तो ब्यूटेन और प्लस ओन क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन। चाहे तो ब्यूट ओन भी लिख सकते थे, ब्यूटोन क्या है दूसरे पर है, तो क्या होगा ब्यूटेनोन 2, या ब्यूट क्या लिख सकते हैं 2 ओन, ब्यूट 2 ओन भी लिख सकते हैं या ब्यूटेनोन 2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार क्या है हम नामकरण कर सकते हैं। सातवां एग्जाम्पल ये आपके सामने है। इसमें देखिए क्लोरो ग्रुप है और कैसा है दूसरा कीटोन है। बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये समझ पाए होंगे। इसमें मेन क्या होगा कीटोन ही होगा। नंबर उधर से करेंगे जिधर से क्या होगा ये कीटोन समूह पास पड़े, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे पड़ेगा, यानी इधर से ही नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां देखिए 2 पार श्रृंखला आया, एक 7वें पर क्लोरीन है, दूसरे कैसा मेथिल। सबसे पहले किसका नाम करेंगे, अल्फाबेट को नहीं देखेंगे, यहां पे ध्यान रखिएगा। एक
क्रियात्मक समूह वाला है और ये कैसा है, सामान्य एल्किल मूलक है। तो पहले क्रियात्मक समूह का ही लिखेंगे। क्या नाम हो जाएगा इसका, सीधी सी बात है 6 क्लोरो। इसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरे पर क्या है, मेथिल, और 7 है तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, हेप्टेन। चाहे तो हेप्टेनोन 3 लिख सकते हैं, हेप्टेन हेप्ट क्या लिख सकते हैं, 3 तो क्या लिखते हैं, हेप्टेनोन 3 कर दे रहा हूं। ये क्या होगा, इसका नामकरण होगा। ठीक है, चलते हैं अगला 8वां एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अभ्यास हो जाए। अगला क्या है, CH3 CHNO2, ठीक है, CH2C, ऊपर CH3 नीचे OH और इधर भी कैसा, CH3। यहां भी आपको 2 क्रियात्मक समूह दिख रहा होगा, इधर एक OH इधर एक NO2, है ना। अब इसमें मेन क्या होगा, एल्कोहल ही होगा, है ना। नाइट्रो क्या प्रतिस्थापिक रूप में आएगा। इधर से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए यहां पे देखा जाए ना तो एक मेथिल समूह दिख रहा होगा, एक नाइट्रो, तो पहले किसका होगा नाम, नाइट्रो का ही होगा। तो क्या हो जाएगा 4 नाइट्रो। इसके बाद क्या देखिए दूसरे पर मेथिल है तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल, और सीधी सी बात है 5 है तो क्या होगा पेंट 1 या क्या हो जाएगा पेंटेनॉल। कितना है 2 पर है तो क्या हो जाएगा पेंटेनॉल 2। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, थोड़ा जटिल हो सकता है। 9वां एग्जाम्पल देखे कैसा, CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर कैसा CH3 CH, ऊपर कैसा OH, इधर कैसा CH2 और कैसा CN। अब अगर देखा जाए यहां पे तो एल्कोहल समूह है, यहां डबल बॉन्ड है और क्या है CN, तो यहां मेन कौन होगा, CN होगा, ये कार्बन वाला। नंबर यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 और कैसा 5। यहां देखिए 2 क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड है और कैसा एक हाइड्रोक्सी OH वाला है, 2 है ना। तो सबसे पहले किसका हम नाम करेंगे, सीधी सी बात है पहले हाइड्रोक्सी का हो जाएगा, तो क्या नाम होगा इसका 3 हाइड्रोक्सी लिखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो क्या है ना, ये इन और ये साइनाइड, इसका नाम क्या होगा बाद में आएगा, क्या हो जाएगा इसके बाद 4 मेथिल, 4 मेथिल, है ना। इसके बाद क्या होगा, सीधी सी बात है 4 पर इन है तो क्या लिखेंगे 4 इन, 4 पर ही क्या है मेथिल, 4 पे ही क्या है डबल बॉन्ड इन। और इसके बाद क्या है, यहां पे देखा जाए 5 है ना, तो 5 में क्या देखिए 1 पे नाइट्राइल है तो क्या लिखेंगे हम 1 नाइट्राइल। ध्यान रखिएगा ये CN के लिए क्या होता है, नाइट्राइल शब्द ही यूज करते हैं। हाँ, जब ये प्रतिस्थापिक रूप में आता है तो क्या करते हैं, इसके लिए साइन यूज करते हैं। आप लोग को ध्यान होगा। ये क्या है 9वां एग्जाम्पल है। चलिए 10वां एग्जाम्पल, CH3C डबल बॉन्ड O, है ना, CH, ऊपर कैसा OH, इधर CH, इधर कैसा NH2, इधर कैसा C डबल OH। यहां देखिए NH2 1, OH 2 और कीटो 3 क्या है क्रियात्मक समूह है, C डबल OH 3 4 है ना, 1 2 3 4। सबसे मेन क्या होगा, यही होगा 1 2 3 4 5। NH2 मतलब क्या है, एमीन है, ठीक है। इसके बाद क्या है 3 मतलब ये हाइड्रोक्सी है, और 2 पर क्या है एमिनो है ना, और क्या 4 पर क्या है कीटो या ऑक्सो है। तो पहले किसका नाम आएगा, सीधी सी बात है, तो पहले क्या लिखेंगे हम 2 एमिनो। इसके बाद क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है 3 हाइड्रोक्सी। हमने क्या कहा था, इसको कीटो भी लिख सकते हैं, ऑक्सो भी, चाहो तो क्या लिख सकते हैं 4 ऑक्सो। और 5 है, सीधी सी बात है, तो 5 के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पेंटेनोइक अम्ल का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या आखिरी देखते हैं, थोड़ा जटिल है इसलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल है CH3 CH2O, और इधर क्या है CH2 CH OH और कैसा CH3। यहां एक एल्कोहल क्रियात्मक समूह एक कैसा है, ईथर है। हमको मालूम है एक नंबर ईथर इधर अलग होता है, इधर अलग होता है। इधर नंबर करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3, इधर नंबर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 और 2 मिलेगा।
सबसे मेन क्या होगा, एल्कोहल ही होगा। तो ये क्या होगा, एथेन प्लस ऑक्सी, इतना भाग को क्या होगा, एथॉक्सी, 1 से जुड़ा हुआ है, तो नाम कैसा हो जाएगा, पहले हम देख चुके हैं क्रियात्मक समूह वाले में नामकरण इसका, तो क्या हो जाएगा 1 एथॉक्सी। और सीधी सी बात है 1 2 3 क्या है, प्रोपेन, यही ना। तो क्या लिख सकते हैं 3 के लिए प्रोपेन, लिख सकते हैं प्रोपेनॉल 2, या क्या लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ऑल भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, इसका बहुक्रियात्मक समूह वाले का क्या है, IUPAC नामकरण है। चलिए दोस्तों, अब हम क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम देख लेते हैं। किसको पहले वरीयता देंगे, किसको बाद में वरीयता देंगे, इसको हम समझ लेते हैं। और इसमें आपको एक ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे हम वरीयता क्रम को याद कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो क्या था, नंबर 1 सबसे प्रमुख क्या हम बताए थे, COOH, ये सबसे प्रमुख आता है। इसका नाम क्या है, तो देख चुके हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल पड़ता है इसका नाम। ये सबसे वरिष्ठ कह सकते हैं, सबसे विशिष्ट है, यानी सबसे टॉप लेवल पे है। अगर कई क्रियात्मक समूह होगा तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका लिखेंगे। दूसरा अगर देखा जाए तो क्या है, यहां पे SO3H है, इसको बोलते हैं क्या, सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको हम, सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। तीसरा जो है वो क्या है, COO, ये क्या है, वास्तव में एनहाइड्राइड ग्रुप है। अभी मैं आपको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे इसको हम याद कर सकते हैं वरिष्ठता, बहुत ही सरल तरीके से। चौथा इसमें क्या है, COOR, इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे, एस्टर कहते हैं, ठीक है। पांचवा जो ध्यान रखिएगा वो क्या है, COCl, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, अम्ल क्लोराइड कहते हैं, अम्ल क्लोराइड। जैसे अगर CH3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। छठवां इसमें देखते हैं क्या, CONH2, इसको क्या बोलते हैं, अम्ल एमाइड, केवल एमाइड भी बोल सकते हैं, ये अम्ल का व्युत्पन्न है इसलिए अम्ल एमाइड कहते हैं। इसी प्रकार सातवां देखें कैसा, CN, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, C≡N, इसको क्या बोलते हैं हम, साइनाइड भी कहते हैं, या इसको मुख्य रूप में आता है तो क्या कहते हैं, इसको हम नाइट्राइल भी कहते हैं, ठीक है। आठवां क्या होगा, NC, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N≡ कैसा, C, इसमें क्या होगा, एक उप सहसंयोजक बंध होगा, ये ना, इस प्रकार। ये क्या है वास्तव में, आइसोसाइनाइड है। ये कितने नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे आता है। 9वां नंबर पे कौन आएगा, यहां पे CHO ग्रुप, CHO, या इसी को लिख सकते हैं क्या, C, है ना, डबल बॉन्ड O, इधर कैसा H, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड क्या है, 9वें पदान पे आता है। 10वां क्या है, यहां पे कीटोन आएगा, CO, या इसी को लिख सकते हैं क्या, C≡O, ये क्या है ग्रुप, कीटोन ग्रुप है। 11वां क्या है, यहां पे देखा जाए तो आएगा 11वें पे OH, ये वास्तव में कौन सा है, एल्कोहल ग्रुप है। 12वें नंबर पे कौन आएगा, ध्यान रखिएगा, SH, SH के लिए क्या शब्द यूज करते हैं हम, यहाँ पे थायो शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए 13वें नंबर पे कौन आएगा, तो 13वें नंबर पे आता है NH2, जिसको क्या बोलते हैं हम, एमीन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, 14वें नंबर पे आएगा कैसा, O, जिसको हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। 15वें नंबर पे कौन आएगा, ध्यान रखिएगा, तो 15वें नंबर पे आता है डबल बॉन्ड वाले यौगिक, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्किन कहते हैं। 16वें नंबर पे आता है ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक, जिसको क्या कहते हैं हम, एल्काइन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा अंत में जो है 17वें नंबर पे, यह कह सकते हैं बिल्कुल अलग है, जितने भी क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, NO, इसका क्या नाम है, नाइट्रोसो, फिर क्या, NO2, जिसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रो। इसके अलावा क्या है यहां पे, OR, इसको क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी, ध्यान रखिएगा ये हमेशा क्या होता है, तो ये हमेशा मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा कैसा आता है, तो ये प्रतिस्थापी, ध्यान रखिएगा ये समूह के रूप में क्या होता है, जाना जाता है।
ये कभी भी जो 17 नंबर पे दिख रहा होगा ये कभी भी क्या होता है, मुख्य क्रियात्मक समूह में नहीं माना जाता है। ये हमेशा क्या होगा, प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये पूरी डिटेल यहाँ पे है। अब हम समझेंगे किस तरह से हम किस ट्रिक्स की सहायता से हम इनको याद रख सकते हैं। थोड़ा बहुत क्या होगा आपको ध्यान में रखना होगा, ये सरलता से हम याद कर सकते हैं। जरा समझते हैं कैसे याद करेंगे। चलिए दोस्तों आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखिए ये दोनों अम्ल है, आपको एक याद करना है क्या, एसिड या अम्ल, और इसके साथ एन याद करना है। यानी सबसे वरिष्ठ पहले नंबर पे क्या आएगा, एसिड आएगा। दो ही एसिड इसमें दिख रहा होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कैसा, सल्फोनिक अम्ल। ये याद करने का तरीका है। अब इन दोनों में अगर कहीं कंफ्यूज होकर ध्यान रखिएगा तो कार्बन वाला जो होगा सबसे वरिष्ठ होगा और इसमें कार्बन नहीं है, दूसरे पदार्थ पे होगा। यानी सबसे वरिष्ठ क्या होगा, एसिड आता है। इसके बाद जो एन देख रहे हैं ना, एन का मतलब यहां पे क्या है, एनहाइड्राइड से मतलब है। तो एसिड में कौन वरिष्ठ है, कार्बन वाला वरिष्ठ होगा। ये कौन सा, सल्फोनिक अम्ल क्या होगा दूसरे नंबर पे, और एन दिख रहा हो आखिरी नंबर में, तीसरे नंबर पे क्या होगा, एनहाइड्राइड आएगा। एन से मतलब एनहाइड्राइड, ठीक है। अब अगर देखा जाए ये तीन, इसको दूसरे पदार्थ पे याद रखिएगा, इसको बोलेंगे अम्ल का व्युत्पन्न या अम्ल का डेरिवेटिव्स, है ना। अम्ल क्या, व्युत्पन्न। यानी पहले पोजीशन पे एसिड आएगा और एन आएगा, मतलब दो एसिड और एन आएगा, और ये तीन क्या कहलाएगा, सीधी सी बात है, अम्ल का व्युत्पन्न। अम्ल के व्युत्पन्न कौन कौन सा, इसमें एस्टर है, अम्ल क्लोराइड है और अम्ल एमाइड है। तो आपको पहले याद करना है कि पहले पदार्थ पे अम्ल या एसिड एन है और दूसरे पदार्थ पे क्या है, अम्ल के व्युत्पन्न आएंगे। हाँ ध्यान देना पड़ेगा कि अम्ल के व्युत्पन्न में कौन वरिष्ठ है। तो ध्यान रखिएगा सबसे वरिष्ठ क्या है, COOR, इसके बाद क्या है COCl2 और CONH2। ये आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, A है ना, A है ना। ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, क्लोराइड है और कैसा है, एमाइड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस क्रम में कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए जिसके बाद इन दोनों का नंबर आता है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले क्रियात्मक समूह है, मुख्य क्रियात्मक समूह है। ट्रिपल बॉन्ड वाले कैसे, मुख्य क्रियात्मक समूह। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा होगा आपको, साइनाइड भी ट्रिपल बॉन्ड है और आइसोसाइनाइड भी ट्रिपल बॉन्ड वाला है। ये तीसरे पदार्थ पे है। अब कौन पहला है, कंफ्यूज होकर ध्यान रखिएगा। तो पहले नंबर पे कार्बन आता है, शुरुआत में कार्बन है इसलिए पहले आ रहा है, इसमें बाद में कार्बन इसलिए क्या है, बाद में आ रहा है। इस तरह से क्या आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो फिर कैसा आता है, चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड वाले आते हैं, जो मुख्य क्रियात्मक समूह है। ये भी क्या है, यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह है, डबल बॉन्ड वाले। तो डबल बॉन्ड वाला ध्यान रखिएगा, वरिष्ठ कौन होगा, एल्डिहाइड दिख रहा होगा, C डबल बॉन्ड हो, यहां भी दिख रहा होगा C डबल बॉन्ड हो। तो एल्डिहाइड वरिष्ठ मानेंगे और कैसा, और कीटोन को क्या मानेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन मानेंगे। तो ये चौथा है ना। इसके बाद ध्यान रखिएगा सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले कितने आते हैं, 4 आते हैं। ये सिंगल बॉन्ड वाले पांचवें नंबर पे क्या है, यहाँ पे सिंगल वाले। ध्यान रखिएगा जितने भी है उसमें, तो सिंगल वाले आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले वरिष्ठ कौन है, एल्कोहल है, फिर क्या होता है, थायो होता है, फिर क्या है, एमीन होता है, और कैसा होता है, ईथर होता है। बाकी तो आपको मालूम है कि एल्किन एल्काइन क्या है, बिल्कुल सबसे क्या होता है, लास्ट में आता है। तो ये डबल बॉन्ड वाला क्या वरिष्ठ मानते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को क्या थोड़ा कनिष्ठ मानते हैं। इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम, कि कह सकते हैं कि हम मान सकते हैं, ये याद कर सकते हैं कि किस क्रम में ये क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नामकरण का एक आखिरी चरण चलते हैं हम लोग, यौगिक का संरचना बनाना। इसमें क्या होगा, यौगिक का नाम दिया हुआ होगा और हमको क्या करना होगा, संरचना बनाना होगा। उसका संरचना कैसे बनाना है इसको हमको जरा समझना होगा। ये यौगिक दिया हुआ, ध्यान रखिएगा क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनॉल। अब इसकी हमको संरचना बनाना है, कैसे बनेगा समझिए। तो क्या है, आपको रफ काम करना पड़ेगा। ये 2,2-डाइमेथिल, थोड़ी इसमें देखेंगे आखिरी वर्ड को पहले ध्यान देते हैं। प्रोपेनॉल मतलब क्या है, 3 कार्बन वाला है। तो आपको ध्यान देना होगा ये 3 कार्बन वाला यौगिक है। प्रोपेनॉल, ऑल लगा है मतलब क्या होगा, इसके साथ OH जुड़ा होगा। अब कर रहे 2,2-डाई, तो नंबर यही होगा 1, 2, 3। 2,2-डाइमेथिल मतलब दूसरे नंबर से क्या होगा, मेथिल होगा। यहां भी दूसरे नंबर से मेथिल होगा, 2 मेथिल होगा। अब आपको क्या करना है, कार्बन की बैलेंसिंग कर लेना है। 1 है तो इसके साथ क्या होगा, 3 हाइड्रोजन लगेगा। तो संरचना इसका कैसा हो जाएगा, CH3, 1 और 3 4। देखिए इसका बैलेंस ही पूरा हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, CH3 के बाद C, ऊपर हो जाएगा CH3, नीचे भी हो जाएगा CH3।
अब देखिए यहां वैलेंसी कार्बन का 2 ही है ना, 2 लगेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा CH2 और कैसा हो जाएगा OH। ये इसकी संरचना होगी। इस प्रकार ध्यान रखिएगा, वैलेंसी को देखते हुए हम सरलता से संरचना को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दूसरा ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूट मतलब 4, यानी क्या रब काम करें हम पहले, तो 4 कार्बन अवयौगिक है, 1 2 3 4। ब्यूटेनोइक मतलब COOH, तो अलग से COOH नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कार्बन है, ये COOH होगा पहले नंबर पे, 1 2 3 4। अब कर रहा है 2 एथिल, मतलब दूसरे पे क्या होगा, एथिल होगा, C2H5 लगा सकते हैं, CH3CH2 लगा सकते हैं। 3 मेथिल, तो तीसरे पे क्या होगा, CH3 होगा। बाकी आपको बैलेंस ही पूरा करने ला है, 1 और 3, तो क्या होगा संरचना यहाँ पे CH3, 1 2 3 हो चुका है, तो क्या बचेगा यहाँ पे CH, ऊपर क्या रहेगा CH3। यहां भी 1 2 3 हो चुका है, तो क्या बचेगा CH, ऊपर क्या होगा C2H5 और इधर क्या हो जाएगा COOH। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कोई भी यौगिक का अगर नामकरण दिया हुआ है तो हम रब काम करके सरलता से क्या कर सकते हैं, उसकी संरचना को हम बना सकते हैं। तो एग्जाम में क्या हो सकता है, नाम भी दिया हो सकता है, संरचना बनाने को आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है, संरचना दिया होगा और IUPAC क्या होगा, नाम लिखने को आ सकता है। तो दोस्तों हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, विभिन्न यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। हमने काफी कोशिश किया है बिल्कुल सरल विधि में आपको समझाने का। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पूरी तरह से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग वीडियो पसंद करेंगे और आने वाले वीडियो को जरूर देखेंगे और दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।